नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। देश भर में आज रामनवमी की धूम। प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को बधाई। जगह जगह निकाली जा रही शोभा यात्रा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा डॉक्टर सुसाइड केस। डॉक्टर अर्चना के ससुर अशोक उपाध्याय ने दाखिल की याचिका। मामले में सीबीआई जांच की मांग। दुश्मनों के मंसूबों को तबाह करेगा पिनाका। मिसाइल के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने पोखरण में दागे 24 रॉकेट। 18+ वालों को वैक्सीन का बूस्टर डोज लगना शुरू। दूसरी खुराक लगने के 9 महीने पूरे होने वाले लोग होंगे पात्र। योगी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की दी इजाजत। कहा 5% से ज्यादा ना हो इजाफा। बच्चों में होने वाली एईएस को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने की लोगों से सचेत रहने की अपील। कहा एईएस पर सरकार लगातार कर रही काम। पटना के पालीगंज में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक को गोली मारकर की हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। मोतिहारी में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। एक पुलिसकर्मी घायल, एक धंधेबाज गिरफ्तार। 5 नामजद और 50 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज। छपरा के इशुआपर में पुलिस टीम पर हमला। शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई थी टीम। हमले में थानाध्यक्ष संजय राम जख्मी। पटना के पंचमुखी हनुमान मंदिर में भक्तों का लगा तांता। भीषण गर्मी पर श्रद्धा भाली। पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है रामनवमी। पटना के महावीर मंदिर पर ड्रोन से हुई फूलों की बारिश। सिवान के खेम भटकन गांव में 6 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ का आयोजन। हाथी घोड़े के साथ निकली कलश यात्रा। पटना के इस्कॉन मंदिर में श्री राम का किया गया राज्याभिषेक। पटना के इस्कॉन मंदिर में रामनवमी के मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित। छपरा में रामनवमी के मौके पर निकली शोभा यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लखीसराय में नवरात्रा के अवसर पर पूजा पंडालों में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। सिवान के गांधी मैदान से रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा। कटिहार के यज्ञशाला मैदान से निकाली गई भगवान राम की शोभा यात्रा। खगड़िया के रानी सकरपुरा में रामनवमी के मौके पर निकली भव्य भगवा रैली। रामनवमी पर रांची के रामजानकी तपोवन मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रामनवमी पर रांची के प्रसिद्ध हिनू हनुमान मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। कटिहार में रामनवमी की धूम। इस बार शोभा यात्रा में दिखाई देगी अयोध्या की झलक। सिमडेगा में रामनवमी पर राममय बना सिमडेगा। राम दरबार के नाट्य मंचन ने मोहा सबका मन। रामगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मार्शन मस्तिके मंदिर में विशेष पूजा। रामनवमी पर पटना में नैवेद्य के साथ साथ खूब हुई फूलों की बिक्री। गोड्डा के बाजारों में पटाखे खरीदने के लिए लोगों की दिखी भीड़। गिरिडीह में धूमधाम से मनाई जा रही है रामनवमी। पारंपरिक हथियार और लाठी के साथ निकाला अखाड़ा। बेगूसराय में चैती नवरात्र के मौके पर बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप में मेले का आयोजन। पूर्णिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है भगवान राम का जन्मोत्सव। जमशेदपुर में रघुवर दास ने दी रामनवमी की शुभकामनाएं। कहा झारखंड में चल रहा आसुरी शक्तियों का राज। बोकारो में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने की भगवान महावीर की पूजा। भागलपुर में रामनवमी पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने किया ध्वजारोहण। पटना में रामनवमी की धूम। विधायक नंदकिशोर यादव ने ऐतिहासिक जल्ला वाले महावीर मंदिर में की पूजा। रांची में रामनवमी पर इस बार मंदिरों में हनुमान जी की गदा की हो रही है पूजा। भागलपुर के सुल्तानगंज में रामनवमी को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा। पटना सिटी के जल्ला वाले महावीर मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। शेखपुरा में रामनवमी पर मंदिरों में दिखी भारी भीड़। जहानाबाद में मांडेवेश्वरी माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। मुंगेर में रामनवमी की धूम। बड़ा बजरंगबली मंदिर में दिखी भक्तों की भारी भीड़। बांका में रामनवमी पर भक्ति रस में डूबे लोग। मंदिरों में की गई विशेष पूजा अर्चना। बेतिया के शांति माई मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गोड्डा के बाजारों में पटाखे खरीदने के लिए दिखी लोगों की भारी भीड़। जहानाबाद में रामनवमी को लेकर बाइक रैली का आयोजन। युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। सिवान के मैरवा में रामनवमी के मौके पर निकाली गई विशाल बाइक रैली। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में चैती दुर्गा पूजा और रामनवमी को लेकर प्रशासन का फ्लैग मार्च। खगड़िया में दुर्गा पूजा के मौके पर की गई कुमारी कन्याओं की पूजा।
चैत्र नवरात्र की महानवमी पर सिमडेगा के देवी मंडप में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सिमडेगा के सलडेगा देवी मंडप में महानवमी पर श्रद्धालुओं की भीड़। चैत्र नवरात्र को लेकर गोपालगंज के शक्तिपीठ थावे मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सिवान के दरौंदा में मां दुर्गा का अनोखा साधक पूरे 9 दिन बेलपत्र खाकर करता है देवी की उपासना। बोचहां उपचुनाव में बाजी मारने के लिए नेताओं ने लगाया दम। सीएम नीतीश कुमार एनडीए प्रत्याशी बेबी कुमारी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। बोचहां उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी बेबी कुमारी के लिए नीतीश कुमार ने किया प्रचार। मंच पर सीएम का किया गया सम्मान। बोचहां उपचुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन एनडीए प्रत्याशी बेबी कुमारी ने हाथ जोड़कर जनता से मांगे वोट। बोचहां उपचुनाव के जंगल में एनडीए के सहयोग हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी किया प्रचार। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने किया बोचहां उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा। मुजफ्फरपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। पूर्व विधायक सुरेश शर्मा को दरकिनार किए जाने से थे नाराज। बोचहां में घोड़े पर चढ़कर सभास्थल पहुंचे आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान। 12 अप्रैल को होगा मतदान। अजान पर मंत्री जनक राम के बयान पर गरमाई सियासत। बावजूद इसके जनक राम अपने बयान पर कायम। अजान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा देश में हर धर्म के लिए हो समान कानून। जनप्रतिनिधियों की हत्या से नाराज वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने की कानून में संशोधन की मांग। जामताड़ा पहुंची सांसद मनोज तिवारी। पूर्व विधायक के परिजनों से की मुलाकात। बंगाल में बढ़ती हिंसा पर भी उठाए सवाल। दानापुर के नौबतपुर में पूजा कर घर लौट रहे युवक को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। बेगूसराय में दबंगों ने पानी के विवाद में पड़ोस के परिवार पर किया लाठी डंडे से हमला। बेगूसराय के सिंघौल में पानी के विवाद में मारपीट का सामने आया वीडियो। कई लोग हुए घायल। लखीसराय के मेदनी चौकी में सनकी पति ने चाकू मारकर पत्नी को किया घायल। लखीसराय में अवैध संबंध का विरोध करने पर पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला। आरोपी गिरफ्तार। मुंगेर में वैध बंदूक निर्माण की आड़ में तस्करी के आरोप में कंपनी के 2 मालिक सहित 3 गिरफ्तार। मुंगेर में गिरफ्तार हथियार तस्करों के पास से 180 पीस कारतूस हथियार और कैश बरामद। लाइन एंड लाइन आर्म्स कंपनी के नाम से चलाते थे फैक्ट्री। छपरा में एक युवक का तमंचे पर डांस का वीडियो वायरल। न्यूज 18 वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। बेतिया के नरकटियागंज में युवकों के पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने कार से घर लौट रहे एक परिवार को बनाया निशाना। गया में चोरों का तांडव जारी। एक व्यवसायी के घर को बनाया निशाना। गोपालगंज के भवानी छापर गांव में भूमि विवाद में आपसी झड़प। एक ही परिवार के 6 लोग घायल। भोजपुर में प्रेमिका से मिलने आए युवक की ग्रामीणों ने कराई शादी। सीतामढ़ी के सोनार गांव में एक युवक का शव बरामद। दानापुर के इमली इलाके में फैक्ट्री पर फायरिंग का वीडियो आया सामने। फैक्ट्री के मालिक से की 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग। वैशाली में बदमाशों ने यज्ञ में किया तोड़फोड़। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह में देवरी प्रखंड के भेलवा घाटी इलाके में बोरे में बंद युवक का मिला शव। गोड्डा में महागामा के हिरनचारा में नाली से नवजात का शव बरामद। गोड्डा में पड़ैयाहाट इलाके के रेलवे स्टेशन से एल्युमिनियम तार चोरी करने वाले 3 युवक गिरफ्तार। नवादा में अवैध अभ्रक खदान में विस्फोट। एक मजदूर की हालत गंभीर। बेगूसराय में घर में घुसा तेज रफ्तार ट्रक चालक मौके से फरार। जमुई के डुंडो गांव में भीषण सड़क हादसा। बाइक की टक्कर से एक 8 साल के बच्चे की मौत। गढ़वा के चिरका गांव में जबरदस्त सड़क हादसा। एक की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। शेखपुरा के डीह कुसुम्भा गांव के पास भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। कैमूर में बेकाबू गाड़ी ने बच्चे को कुचला। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। लखीसराय के पाली बढ़ैया रोड में सड़क हादसा। ट्रॉली पलटने से 9 मजदूर घायल। सीतामढ़ी के हरिनगर बस्ती में लगी भीषण आग। अगलगी में 7 लाख की संपत्ति जलकर राख। गढ़वा के हरवाही टोले में लगी आग। 3 घर जलकर खाक। गोपालगंज के अमरपुरा गांव में लगी भीषण आग। 7 घर जलकर खाक। शेखपुरा के बरबिघा में देसी शराब के साथ महिला शराब तस्कर भी गिरफ्तार। बेतिया के पुरानी बाजार में
अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई में भारी मात्रा में देसी शराब बरामद। बोकारो में 50 लाख रुपए के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। अदरक की बोरियों में छिपाया गया था गांजा। बेगूसराय के बरौनी जंक्शन से 6 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार। बेगूसराय में लावारिस हालत में 27 बोतल विदेशी शराब बरामद। किशनगंज के कई इलाकों में अचानक मौसम के बदले मिजाज के बाद ओलावृष्टि के साथ बारिश। किशनगंज में तेज आंधी, पानी के साथ ओलावृष्टि से आम, लीची को नुकसान। ठाकुरगंज में गिरे कई पेड़ पौधे। पूर्णिया के जयप्रकाश सेवा संस्थान में विश्व होम्योपैथिक दिवस के मौके पर चिकित्सा शिविर का आयोजन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर रामगढ़ जिले में तैयारी पूरी। जिले में 3 चरण में संपन्न होगी मतदान की प्रक्रिया। नालंदा के हिल्सा अस्पताल में शव ले जाने की व्यवस्था नहीं, शव को ठेले पर ले जाने को मजबूर हुए परिजन।